कहते हैं ईडी एक जांच एजेंसी है, निर्णय करना देश की अदालत का काम है। किसी को उठा लो, साल 2 साल 4 साल के लिए बंद कर दो, उसका तो जीवन, उसका तो सब कुछ सम्मान खत्म, वो तो वक्त गया। लेकिन जब केजरीवाल की सरकार आई, वो स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो चमचमाता हुआ मिलता है। प्रधानमंत्री जी हमारे जब 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन उसने बजट सत्र पेश कर दिया। इस पर क्या केजरीवाल की चालाकी नजर नहीं आ रही? चालाकी किस बात की? पेश होना था केजरीवाल को और उन्होंने बजट सत्र पेश कर दिया। क्या हो गया? बजट सत्र पेश कर दिया, पेश नहीं हुए, इससे क्या फर्क पड़ता है? 8 समन भेजे गए। अपना निजी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बताइए आप। नहीं, आप अपनी राय दीजिए ना। राजनेता है वो बहुत सोच समझ के अपना कदम उठाते हैं। हम आम आदमी इसमें क्या बता सकते हैं? हम अपना उसमें क्या नज़रिया व्यू डाल सकते हैं? वो राजनेता है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। जो कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा होता है ना, उसे सब पता है कि उस तालाब में कितनी मछलियां हैं और कैसी हैं, कितनी गंदी है, कितनी साफ है, तो वो उनका निर्णय है। सर, अगर हमारे राजनेता ही ऐसा काम करेंगे तो क्या उससे आम जनता क्या सीखेगी? क्या काम किया है? 8 बार समन भेजा गया, एक बार भी पेश नहीं हुए। क्यों पेश होंगे? घोटा। उनके पास पावर है, उनके पास शक्ति है पेश होना न होने की। वो अदालती अपना जो कार्रवाई कानूनी है कर रहे हैं। अंततः उन्होंने टाइम दे दिया ना कि मैं पेश होऊंगा 12 मार्च के बाद, तो इसमें गलत क्या है? तो 8 समन से पहले ही पेश हो जाते। क्यों पेश हो जाते? अगर उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, गलत काम किया ही नहीं, कोई शराब घोटाला नहीं किया, मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं किया, तो पेश हो जाना चाहिए था ना। हाँ, किसने कौन सा घोटाला किया आपको पता है? कैसे आप कह रहे हैं? एक मिनट, हम बोलने वाले नहीं होते। आरोप लगा देना और सच साबित कर देना जमीन आसमान का फर्क है। जब तक के हमारे जज महोदय, जस्टिस, अदालत जिस चीज पे मोहर लगा के नहीं कह सकती कि ये गलत है, हम उसको गलत नहीं कह सकते। कहना है ना, ईडी की कोई वैल्यू है? बिल्कुल है। क्या वैल्यू है ईडी की? ईडी ने अब तक कितने जांच किए हैं देश के अंदर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितने लोगों को सजाएं हुई, आप ये बता दीजिए। उनकी जांच की वैल्यू क्या है आप ये बता दीजिए। उसका निर्धारण अदालत करेगा, ईडी खुद नहीं करेगी। ईडी एक जांच एजेंसी है। आपको लगता है कि 8 समन भेजने के बाद भी केजरीवाल को पेश नहीं होना चाहिए? अरे वो मैंने कहा कि वो राजनेता है, वो उनका अपना निर्णय है। हम आम जनता क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने ईडी पे सवाल किया, हम कहते हैं ईडी एक जांच एजेंसी है, निर्णय करना देश की अदालत का काम है। वो देश की अदालत निर्णय करेगी कि दोषी कौन है और दोष मुक्त कौन है, ये अदालत फैसला करेगी। बजट सत्र में आज ये बात की गई है कि केजरीवाल ने स्कूल चेंज कर दिए, स्मार्ट क्लासेस बना दी। आपको क्या लगता है? कौन सी बुरी बात? आपको बुरा लग रहा है? हमने तो नहीं कहा हमें बुरा लग रहा है। तो आपकी राय आपको खुश होना चाहिए। देश की, भाई दिल्ली की जनता खुश है कि स्मार्ट क्लासेज बन रहे हैं, स्मार्ट क्लासेज बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे जब 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक दिल्ली देश की राजधानी, ये तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। आपको लगता है ये स्मार्ट सिटी है? इस पे आप कुछ अपना मत दीजिए। हम अपना मत क्यों दे सर? आपको नहीं, आप दिल्ली में रहते हैं, आम जनता की राय, आप दिल्ली में रहते हैं, आप भी आम जनता हैं, आपको अपना मत देना होगा। क्या दिल्ली स्मार्ट सिटी है? बिल्कुल नहीं। जब दिल्ली स्मार्ट सिटी नहीं है तो आप स्मार्ट क्लासेज के ऊपर कैसे सवाल उठा सकती है? सवाल नहीं, हमने सवाल नहीं उठाया, आपने सवाल ही नहीं सुना कि केजरीवाल ने स्मार्ट क्लासेस बना दिए बच्चों के लिए। बहुत अच्छा काम किया। सुनिए ना, हाँ तो अच्छा काम किया, उस पर सवाल कर रही थी। उसी पे मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि स्मार्ट क्लासेज बना दिए। आज देश की आज़ादी से लेकर अब तक 70 सालों में जो काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लोगों के जन समस्याओं में जो कार्य उन्होंने कर दिया। कुछ काम नहीं भी किए हैं, कुछ काम नहीं हो पाए, उनसे नहीं कर पाए, उसके लिए उनकी आलोचना भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन सराहनीय काम उन्होंने किया कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक दे दिया। उस मोहल्ला क्लिनिक में आप जाइए ना, बड़ा से बड़ा जो आपका जांच, जो सरकारी अस्पतालों में महीने 2 महीने का वक्त लगता है, 1 हफ्ते के अंदर आपका वो जांच प्राइवेट बड़े से बड़े इमेजिंग सेंटर में आपका वो जांच होता है मुफ्त में।
आपको जो दवाइयाँ अस्पतालों में आप पूरा दिन लाइन लगा करके डॉक्टर को दिखा नहीं सकते, मोहल्ला क्लिनिक में आपका आधे घंटे के अंदर आपका डॉक्टर देख लेता है, आपको दवाइयाँ दे देता है। उस दवाइयों की बदौलत आज मैं चल रहा हूँ, जिंदा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक की बदौलत। सरकारी अस्पतालों में सुबह से शाम तक लाइन लगाने के बाद भी नंबर नहीं आता है, ये देखिए आप। और ये दिल्ली सरकार के अस्पताल देखिए, वो स्कूल जिसमें कभी जा करके हमारे बच्चे सुबह क्लास के टाइम में झाड़ू लगाया करते थे, वो तो वक्त गया, लेकिन जब केजरीवाल की सरकार आई, वो स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो चमचमाता हुआ मिलता है। ये फर्क आया है, ये फर्क आया है। कुछ काम नहीं हो पाए उनसे। नहीं, मतलब आपको लगता है कि दिल्ली चेंज हुआ है? बहुत चेंज हुआ है, अभी भी बहुत समस्याएं हैं दिल्ली में, उसको भी चेंज करना चाहिए केजरीवाल को। जैसे कि जगह जगह आपको टॉयलेट नहीं है, पेशाब घर नहीं है, महिलाओं को तो और दिक्कत है, ट्रैफिक की समस्या है, बहुत सी समस्याएं ऐसी है, उसको भी उठाना चाहिए। एक तरफा नहीं बात करनी चाहिए कि हाँ केजरीवाल ने कर दिया, लेकिन जिन कामों को किया उनकी सराहना भी करनी चाहिए। समझिए, जहाँ तक आरोप ईडी इसका सवाल है, बहुत से नेता केजरीवाल के जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन उन पे आरोप नहीं तय हुए अब तक उन पे मुकदमा चालू नहीं हुआ। क्यों? ये लेट लतीफी किसकी है? ये लेट लतीफी किसकी है? जनता के मन में तो एक शंका है, एक ये है कि चलो भाई ये आरोपी है जेल में, लेकिन वो सिद्ध कौन करेगा? सिद्ध करने वाला डिपार्टमेंट खामोश क्यों? केसेस क्यों नहीं चल रहे हैं? 8 सम्मन भेजे थे, तो लेट लतीफी किस बात? अरे संबंध की बात नहीं, जो नेता जेल में बंद है सालों से, उन नेता को जमानत नहीं मिल रही है, उन नेता पे मुकदमे चल नहीं रहे, उनको सच का सच और झूठ का झूठ साबित नहीं हो पा रहा है। ये देरी किस बात की? न्यायपालिका की ये देरी क्यों है? ये देरी क्यों है? किसी को उठा लो, साल 2 साल 4 साल के लिए बंद कर दो, उसका तो जीवन, उसका तो सब कुछ सम्मान खत्म, पता नहीं वो दोषी है या नहीं है। यदि कल को ये बाइज्जत बरी होते हैं, आरोप मुक्त होते हैं, दोष सिद्ध नहीं होता है, तो उनके जो परेशानियां जो उन्होंने उठाई, जो उनका मान सम्मान खराब हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई है देश के अंदर? जी जी बिल्कुल। ये बताइए, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है कोई? जी नहीं। तो इस देश में क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? तानाशाही का सरकार है भैया, तानाशाही चल रही है। होना चाहिए, पेश होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोर्ट में केस है, समझे कि नहीं, कोर्ट के द्वारा पेश होंगे, समझे। बाकी उनको सम्मान अगर आ रहा है तो उन्हें पेश होना चाहिए, ये तो बात है। और जो ये बजट सत्र रखा गया, इसके अंदर ये बोला गया कि दिल्ली में काफी बदलाव किए, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो भैया बगैर कमाए किसी को नहीं मिल रहा है, और ना रोजी रोजगार है। ये तो कोई भी कुछ कहे कि ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं, समझे। जी बोलिए। हाँ जी, कुछ भी नहीं है, रोजगार तो लगभग खत्म हो रहा है। जी हाँ जी।